स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट 2 में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। चीन बाज नहीं आ रहा है, वह दुनिया भर के देशों को खराब स्वास्थ्य उपकरण भेजे जा रहा है और इस तरह से इस बात की पुष्टि भी कर रहा है कि मेड इन चाइना सामान हमेशा खराब होते हैं। पाकिस्तान से लेकर नीदरलैंड और स्पेन तक में चीन के स्वास्थ्य उपकरण खराब निकलने की खबर पहले ही आ चुकी है और अब भारत भी भेजा गया, उसका सामान खराब निकला है। सरकार के जानकार सूत्रों के मुताबिक चीन ने भारत को जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी पीपीई किट्स भेजे हैं, उनमें से काफी किट्स खराब निकले हैं। भारत को इस समय 20 लाख पीपीई किट्स की जरूरत है। 5 अप्रैल को चीन से भेजे गए 1,70,000 किट्स भारत को मिले थे। इनमें से बताया जा रहा है कि 50,000 किट्स खराब निकले हैं। डीआरडीओ की ग्वालियर लैब में इनकी जांच हुई थी और खबर है कि 40,000 और 10,000 किट्स के 2 पैकेज खराब निकले हैं। बहरहाल भारत के लिए चिंता की बात यह है कि सरकार उससे टेस्टिंग किट्स भी खरीद रही है। टेस्टिंग किट्स की पहली खेप गुरुवार यानी 16 अप्रैल को ही रिसीव होने वाली है। सोचे अगर पीपीई किट्स की तरह उसके टेस्टिंग किट्स भी खराब निकले तो भारत में शुरू होने वाली रैपिड टेस्टिंग का क्या होगा। ध्यान रहे, भारत में अभी तक प्रति 10 लाख आबादी पर सिर्फ 149 आदमी की टेस्टिंग हो रही है। हैरानी की बात है कि भारत में टेस्टिंग को लेकर बहुत उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर से लेकर प्रधानमंत्री तक सबका फोकस बेड्स, वेंटिलेटर पर है। टेस्ट पर ज्यादा फोकस नहीं है। आईसीएमआर की ओर से बार बार कहा गया है कि टेस्ट की क्षमता पूरी है, फिर भी 14 अप्रैल तक 2.5 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। सवाल है कि जब क्षमता में कमी नहीं है तो टेस्ट हो क्यों नहीं रहे हैं? क्या सरकार संक्रमितों की संख्या को जानबूझकर कम दिखाना चाहती है और इसकी वजह से टेस्टिंग नहीं बढ़ाई जा रही है? लेकिन यह समझ लेना होगा कि ऐसा करना बहुत खतरनाक है। मुंबई के आंकड़ों से यह प्रमाणित हो गया है कि टेस्ट कम करने या उसमें देरी करने से मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। मुंबई का आंकड़ा है कि शुरुआती 50 मरीजों में से ज्यादातर की मौत अस्पताल पहुंचने के चंद घंटों के अंदर ही हो गई। इसके बाद कुछ मरीज 1-2 दिन में मर गए। इसका साफ मतलब है कि जांच में देरी हुई और इसी वजह से उनको अस्पताल पहुंचने में देरी हुई। तभी इसकी गंभीरता को समझते हुए सरकार को जांच की संख्या बढ़ानी चाहिए और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बढ़ानी चाहिए। भारत सरकार आरोग्य सेतु के प्रचार में लगी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपील कर चुके हैं कि लोग आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बनाए इस ऐप के जरिए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का दावा किया जा रहा है। नीति आयोग के अधिकारी अमिताभ कांत का दावा है कि 13 दिन में इसे 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है, जो एक रिकॉर्ड है। इस ऐप के जरिए लोगों को कोरोना के संक्रमितों की जानकारी मिलेगी, उनके बारे में अलर्ट मिलेगा, उनसे दूरी बनाने के सुझाव मिलेंगे और इलाज से जुड़ी तमाम बातों की जानकारी भी मिलेगी। पर इसके लिए इसे इंस्टॉल करने वालों को अपने बारे में ढेर सारी जानकारी देनी होती है। बदले में उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बात का भरोसा भी नहीं है कि उनके द्वारा दी गई जानकारी का किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऊपर से इसके जरिए फोन हैक होने का खतरा अलग है। तभी भारतीय सेना ने भी इसके इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने को कहा है। सेना की ओर से अपने अधिकारियों और जवानों से कहा गया है कि इसे डाउनलोड करें, लेकिन जब कमांड में हो, दफ्तर में हो, किसी अभियान पर हो या संवेदनशील जगह पर हो तो इसे बंद रखें। यानी लोकेशन सर्विस और ब्लूटूथ फीचर तभी ऑन करें जब किसी सार्वजनिक जगह पर जाएं। अपने मुख्यालय में या मिलिट्री स्टेशन पर रहने के दौरान इसे बंद रखने को कहा गया है, क्योंकि इसके हैक होने का खतरा है। आप देख रहे हैं सोचें, सोचना जरूरी है। अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है, उसका मतलब क्या है और ओर छोर क्या, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। भारत सरकार ने कोई 2 हफ्ते पहले दावा किया था कि उसने कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ को चपटा कर दिया है। हालांकि हकीकत यह है कि उसके बाद ग्राफ तेजी से बढ़ता गया। भारत सरकार से उलट केरल की राज्य सरकार ने कभी ऐसा दावा नहीं किया, पर हकीकत यह है कि उसके यहाँ कर्व चपटा होने लगा है। उसके यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ने की दर बहुत कम हो गई है और इलाज से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। वहाँ सिर्फ 387 लोग संक्रमित हुए और सिर्फ 2 लोगों की जान गई। संक्रमितों में से 218 लोग इलाज से ठीक हो गए और अब सिर्फ 167 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है कि केरल की सरकार ने स्वास्थ्य में निवेश किया है। अस्पताल बनवाए हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, नर्सिंग के इंस्टीट्यूट खोले हैं और लोक स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाया है। सो अब राष्ट्रीय स्तर पर इस मॉडल को लागू करने का सही समय आ गया है। हकीकत यह है कि भारत में कभी भी स्वास्थ्य और शिक्षा सरकारों की प्राथमिकता में नहीं रहा। विकास का मतलब भारत में हमेशा बिजली, सड़क और पानी को माना गया और अफसोस की बात है कि उसमें भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है।
ध्यान रहे, इस साल भारत सरकार के बजट में 67,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा पैसा स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया गया है। पिछले साल के संशोधित बजट के मुकाबले सिर्फ 5.7% की बढ़ोतरी की गई है। उससे पहले साल 15% की बढ़ोतरी की गई। इसके बावजूद सरकार जीडीपी का 1.5% भी स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर रही है। दिल्ली और एक आध राज्यों के अपवाद को छोड़ दें तो बाकी राज्य भी इसी अनुपात में स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। अगर भारत सरकार और राज्यों की सरकारें कोरोना वायरस के मौजूदा संकट से कुछ सबक लेती हैं, तो अमेरिका और यूरोपीय देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करते हुए अपने बारे में तुलनात्मक अध्ययन कराती हैं, तो पता चलेगा कि उसे इस समय अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की कितनी जरूरत है। सरकार अगर इस समय कोरोना के बहाने ही स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश बढ़ाती है तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो यह होगा कि आगे आने वाली किसी भी महामारी से निपटने की पूर्व तैयारी हो जाएगी। यह न सोचा जाए कि कोरोना आखिरी महामारी है। पिछले 2 दशक में सॉर्स, मर्स, इबोला, HIV, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसे अनगिनत वायरस दुनिया में पनपे हैं और हजारों लोगों की इनसे मौत हुई है। इसके अलावा प्राकृतिक और दूसरी मानव निर्मित आपदाएं अलग हैं। सो पहला फायदा तो यह होगा कि भारत का स्वास्थ्य सिस्टम बेहतर होगा और किसी भी संकट से लड़ने के लिए तैयार होगा। दूसरा फायदा यह होगा कि पहले से चल रही आर्थिक मंदी में इससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी तेजी आएगी। जानकारों का कहना है कि इस समय भारतीय स्वास्थ्य सिस्टम में करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। अगर सरकार इसे गंभीरता से लेती है तो कोरोना से सबक सीखकर इसका आधा भी इसमें निवेश के बारे में सोचती है तो बड़ा फायदा हो सकता है। ध्यान रहे, सरकार बुनियादी ढांचे के विकास में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात करती रही है। रोड में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की चर्चा हरदम सुनाई देती है, पर यह सुनने को नहीं मिलता है कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बनाने में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा या सरकार मेडिकल लैब बनाने पर इतने हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी, रिसर्च में खर्च बढ़ाएगी, मेडिकल उपकरण बनाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और दवाओं की फैक्ट्रियां लगेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक प्रति 1000 नागरिक पर 2 डॉक्टर होने चाहिए, पर भारत में यह आंकड़ा 1000 नागरिक पर 1.34 डॉक्टर होने का है। इसे भी अगर ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग बांटेंगे या दक्षिण और उत्तर व पूर्वोत्तर के राज्यों के आधार पर बांटेंगे तो पता चलेगा कि उत्तर व पूर्वोत्तर भारत और ग्रामीण इलाकों में प्रति 1000 पर डॉक्टर की उपलब्धता 1 भी नहीं है। इसी तरह भारत में 1000 आदमी पर 0.55 बेड है, यानी करीब 2000 लोगों पर 1 बेड है। जब आप इसे इलाकेवार देखेंगे तो और भी हैरान करने वाला आंकड़ा है। जैसे बिहार में 1000 की आबादी पर 0.11 बेड है, यानी वहां 10,000 आदमी के पीछे 1 बेड है। देश के 70% इलाकों में राष्ट्रीय औसत से कम बेड्स हैं। लब्बो-लुआब यह है कि भारत में डॉक्टर नहीं है, बेड्स नहीं है, ICU बेड्स की तो और भी कमी है, स्वास्थ्य उपकरण नहीं है, रिसर्च नहीं के बराबर है। सो कोरोना वायरस की महामारी के बहाने सरकार को चाहिए कि वह इन सब चीजों में सुधार करे। YouTube पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वहाँ जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।